ये बताइए कि जैसे कि मोदी जब सरकार जब नहीं थी, उस समय उन्होंने मैं थी बेरोजगारी पर सवाल उठाए, महंगाई पर सवाल उठाए। और पहले जो हमारा 450 गैस था, अभी 1150 हो गया। और जो पेट्रोल डीजल थे वो 60-70 रुपये थे, अभी जो है 90 रुपये 100 रुपये करीब में है। इसके विषय में आप कहेंगे? मोदी जी ने बोला कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन हैं? गरीब जनता पूछना चाहती है और ये भी जानना चाहती है कि उन्होंने बोला कि 15-15 लाख रुपया है और जो है कि 2 करोड़ बच्चों लोग को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को। और जो है कि घर बनेगा, जो गरीब होंगे, गरीब उनका पक्का मकान होगा, पक्का छत होगा, और छत में जो है उनके घर में नल होगा, नल में जल होगा, साफ़ सफाई होगा, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ होगा। ये सब तो आम जनता को मिला नहीं। आप बताइए, आपको आए आपके खाते में 15 लाख? माफ़ कीजिएगा मैं कुछ नहीं, जो 15 लाख वाला वायदा था जी, वैसा स्पष्ट वायदा तो उन्होंने कभी किया ही नहीं कि 15 लाख सबके खाते में जाएंगे। उनका जो वक्तव्य था उसमें ये था कि इतना काला धन है कि अगर वापस आ जाए तो 15-15 लाख आ सकते हैं। ऐसा वक्तव्य था उनका। 15-15 लाख रुपया जितना काला धन वापस आया? नहीं आया। नहीं आया ना? मैं बता रहा हूँ, देखिए, राजनीति में लोक लुभावन वादे हमेशा से चलते हैं, चलते रहेंगे, चलते थे। ये राजनीति में एक राजनीति का अनिवार्य हिस्सा मान लीजिए, इसको अनिवार्य अंग है ये। हमेशा से जिसको चुनाव जीतना होता है कुछ लोक लुभावने वादे करता है, हम आ जाएंगे तो। और आज से गरीबी आज से हटाई जा रही है, 70 साल से हटाई जा रही है, आगे भी अभी हमको लगता है कि 10-50 साल तक ये गरीबी हटती रहेगी। और देखिए क्या है ना, भारत के साथ एक समस्या है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के वजह से हमारे सामने चैलेंजेस कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं। बाकी कोई व्यक्ति वादे करे और सभी वादों पे खरा उतर जाए, ऐसा संभव नहीं, किसी के लिए नहीं है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति का पक्षधर हूँ। वैसे मेरा क्षेत्र धार्मिक, अगर धर्म जगत का प्रश्न होगा तो मैं खुल के उस पर उत्तर दे पाऊंगा। राजनीतिक प्रश्नों पर मैं बहुत उत्तर क्या दे पाऊंगा। ठीक बाबा, अब जैसे बातें बोले मेरे शरीर में एक रोमांच हो आया है, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि जो मूलभूत आवश्यकता है, आप भी आम जनता है, मैं भी हूँ, तो आप बाबा ये बताइए कि जिनको जो कुछ तो होना चाहिए, जो मूल बताओ, रोटी कपड़ा मकान, ये आम जनता को नहीं मिल रहा है। जो लॉकडाउन से लेकर नोटबंदी से लेकर कौन मरा? आम जनता न मरी, गरीब न मरा। आप बताइए, जो मूलभूत आवश्यकता है वही चीज़ें दाम बढ़ा दी गई तो कैसे आम पब्लिक जिएगा? और आज तक तो बहुत लोग जो अपना घर बनाकर इधर उधर कहीं रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है, उनको भी उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला। आपने वीडियो बहुत सारे देखे होगा, अभी त्राही माम हो रहा है, लोग परेशान हैं। आप इसके विषय में क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका उत्तर देने के लिए अधिकृत व्यक्ति तो राजनेता ही हैं जी, और इसका उत्तर राजनेताओं को ही देना चाहिए। मेरी दृष्टि में जी, समाज के सभी समस्याओं का हल केवल सरकारों के पास नहीं हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या राज्यों में सपा बसपा भाजपा किसी की भी सरकार हो, सभी समस्याओं का निराकरण केवल सरकार नहीं कर सकती है। भूख की समस्या, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अन्न का वितरण काफ़ी समय से सरकारें कर रही हैं और इन चीज़ों पे काम चल रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है हमको आशावादी होना चाहिए और सरकारों का यही काम है, जितना उनके पास टैक्स इकट्ठा हो पाता है, जितना कर वो इकट्ठा कर पाते हैं, या जो भी उनका एक बजट है उस बजट में जितना बन पाता है वो लोग करते होंगे, या जो भी उनकी समझ। इसके लिए तो अधिकृत जवाब देने वाले नेता ही इसका जवाब देंगे। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री का एक वक्तव्य है कि आप मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं वैसा उन्होंने ठीक बोला है, उस तरह का अपना इस बीच में बोला था, इसे नारे दिया था, मतलब नारा ही कहेंगे कि आप हम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र, एक राष्ट्र तो ऐसा होना ही चाहिए जो जहाँ के हम कहें कि हाँ भाई ये हमारा है। अगर इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं 45, ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं 56, तो एक हिंदू राष्ट्र होने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, अगर मुस्लिम कोई शासक आता है, वो कहेगा इसे जो है भारत को हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो फिर क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब संविधान का परिवर्तन कहाँ है? ऐसा तो नहीं। हिंदू राष्ट्र होने का अर्थ ये कहाँ है कि संविधान बदल दिया जाएगा? नहीं, मैं पूछा कि जैसे कि अगर जैसे बीजेपी जो है कि हिंदू का पक्ष ले रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, चाहे उसको आगे राष्ट्र धर्म बनाने की कोशिश कर रही है, तो मतलब अगर कोई मुस्लिम शासक बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, और उस तरह का जो है कि वो बात करे कि हम मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, मुस्लिम देश बनाएंगे, तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या कहेंगे?
जहाँ जहाँ इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ पे ऐसे ही हुआ ना, 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कोई धर्म चला और वो धीरे 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 दुनिया पे अपने विचारों के बल पे, सेनाओं के बल पे, हथियार के बल पे, जैसे भी फैला हो, ये एक विवादित विषय हो जाएगा, जैसे भी फैला, और धीरे धीरे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, जहाँ पे उनकी बहुता बढ़ी वो इस्लामिक राष्ट्र कहलाया, बाकी देश जो है ईसाई राष्ट्र कहलाए। अब ब्रिटेन है, वहाँ का राजा है, वहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू है, ऋषि सुनक। लेकिन इसका मतलब संविधान ऐसा तो नहीं कहता कि ईसाई राष्ट्र है तो कोई हिंदू यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उसमें आपत्ति क्या है? अगर हिंदुओं के बहुल वाला कोई देश है जहाँ पे 80 करोड़ हिंदू रहते हैं और वो हिंदू राष्ट्र बने, और कोई कहे कि नहीं भाई हम भी 20 करोड़ हैं, हम इस्लामिक राष्ट्र बताएंगे, तो इस्लाम के नाम पे तो तुमने पहले ही जमीन का टुकड़ा ले लिया ना, जाओ बनाओ इस्लामिक राष्ट्र, क्या आपत्ति है? अच्छा, लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक श्लोक जो आया था थोड़ा वायरल हो गया, इस पर बहुत विवाद हुए, थोड़ा सा उसके विषय में हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा उसका जो अर्थ है, सही अर्थ है उसका आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि दर्शक लोग देखना चाहते हैं और ये बहुत ही विवादित जो है रहा है। तो उस चीज़ को हम कहना चाहेंगे कि ये जो श्लोक था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, ये जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, तो इसी पर विवाद खड़ा हुआ। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपना बोला था कि भाई ये जो है कि जो छोटे जाति के लोग हैं उन पर जो है कि ये उनमें विद्रोह या उनमें जो है कि हीन की भावना आती है, तो इसको हटाना चाहिए। आपके विषय, आप इस विषय में क्या कहेंगे? सही अर्थ बताइए इसका। देखिए, उस व्यक्ति के लिए मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है जो आपके शब्दों को महत्व न दे। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस चौपाई का अर्थ लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, उन अर्थों को वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं, मान नहीं रहे, उनको मानना नहीं है। हाँ, आप सही अर्थ बताइए। सही अर्थ देखिए, पिछले 500 वर्षों में तुलसीदास जी को अगर आप धर्मगुरु ना भी माने, कोई संत ना भी माने, एक साहित्यकार मान ले, एक लेखक मान ले, एक रचयिता ही मान लें, तो पिछले 500 वर्षों में कोई ऐसा साहित्यकार नहीं पैदा हुआ कि जो तुलसीदास जी ने एक रेखा खींची उसके सामने बिंदु भर भी अपनी लेखनी का छाप छोड़ पाए। और तुलसीदास जी क्या इतने बुद्धिहीन साहित्यकार होंगे जो सीधे सीधे लिख देंगे कि नारियों को मारो, शूद्रों को मारो, जानवरों को मारो? जो अहिंसावादी, जहाँ एक चींटी भी मर जाए तो संत प्रायश्चित करता है, और वहाँ पे तुलसीदास जी ऐसा लिखेंगे कि जानवरों को मारो, पशुओं को मारो, नारियों को मारो, ढोलक को मारो। ताड़ने का अर्थ मारने से जो लिया जा रहा है, तो ढोलक को मारो, ढोलक मारने से बजेगा, पीटने से बजेगा। पीटने से अगर ढोलक बजता तो गांव का जो सबसे बड़ा पहलवान होता वो सबसे बड़ा अच्छा ढोलकिया होता। ऐसा तो अर्थ है नहीं। जानवर मारने से काम करेगा क्या? स्त्रियां मारने से? क्या तुलसीदास जी इतने मूर्ख हैं कि जो इस बात को लिखेंगे? जो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, मैं सारे संसार को सीताराम जी का स्वरूप मान के प्रणाम करता हूं। दूसरी बात, इस चौपाई को समझने के लिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। ये संवाद कहाँ का है? तो आप सब लोग जानते हैं कि समुद्र के किनारे राम जी बैठे 3 दिन से निवेदन कर रहे और समुद्र से राम मार्ग मांग रहे हैं, समुद्र नहीं आया। फिर राम जी को क्रोध आया और उन्होंने बाण खींचा तो समुद्र प्रकट हो गए। और समुद्र ने इस बात को कहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, प्रभु बल कीनी मोह सिख दीनी, मर ज्यादा पुनि तुमरी कीनी। मतलब कि 5 लोगों का नाम लिया, गगन समीर अनल जल धरनी, यानी 5 तत्व है ना, जो आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु। इनकी करनी जो है सहज में जड़ है। इनके जो कृत्य हैं, इनके जो काम है वो सहज में जड़ कृत्य हैं। जड़ का मतलब कि बुद्धिहीन, जैसे ऐसे समझिए आकाश का गुण होता है शब्द, इसीलिए वहां पर ढोलक, यहाँ भी 5 लोग हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये 5 तत्वों से इन 5 तत्वों का उदाहरण दिया गया है। ढोलक का गुण होता है शब्द। आप लेके हाथ जोड़ोगे तो भी ढोलक नहीं बजेगा, और आपको ढोलक को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे धा निकलेगा, कहाँ पे तिन निकलेगा, कहाँ तिरकिट निकलेगा, समझना पड़ेगा ना। ऐसे ही वायु का गंवार से तुलना किया गया है। अब कोई मैया अपना आंचल ओढ़ के जा रही, कोई बहू आंचल ओढ़ के जा रही है, वायु को उससे मतलब नहीं, हवा आएगा वो आंचल उड़ा देगा, है ना। तो अब उसके बहुत विस्तृत व्याख्या में न जाए, इसका सीधा सा मतलब है ताड़ने के 2 अर्थ आप लीजिए। एक तो सीधे सीधे समुद्र ही कह रहे हैं कि प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, आपने बहुत भला किया कि मुझे शिक्षा दी। और दूसरा, ताड़ने का अर्थ होता है भांपना।
जानवर को भापना पड़ता है, कभी सहला के, कभी पुचकार के, कभी बांध के, कभी खुला, आदि आदि है ना। इसी तरह शूद्र शब्द का जो मूल अर्थ है, जो शूद्र शब्द का, शूद्र का अर्थ होता है सेवक। शूद्र किसी जाति का विषय नहीं है। अच्छा, शूद्र है कौन? कोई अपने को दलित कह रहा है, कोई अपने को कुछ कह रहा है, शूद्र कौन मानता है अपने आप को? दूसरी बात, इसको और थोड़ा सा और मैं और साधारण कर दे रहा हूं। चलो भाई, आपका पढ़ रहे थे, एक लाइन आपके सामने ऐसा है कि ढोल कमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो आपने चलो इसका अर्थ ले ही लिया कि इसका अर्थ वो सीधे सीधे मारने के लिए कह रहे हैं, तो भैया उस पर व्हाइटनर लगाओ, आगे बढ़ो, उस एक चौपाई को हटा दो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का या बिहार वाले चंद्रशेखर जी का उद्देश्य इन चौपाइयों को समझना है ही नहीं, वो एक प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं, वो उनका एक लक्ष्य है, वो एक पोलराइजेशन करने का उनका उद्देश्य है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको राजनीतिक स्तर पे बताऊं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, सपा के वो नेता हैं, वो जानते हैं कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा हम सीटें पाएंगे, 2, 4, 6, 8 सीट हम निकाल सकते हैं। तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा है कि चलो ये वाला करके देख लें, क्या पता जो 80-85% पिछड़े और ओबीसी के लोग हैं वो हमारे साथ हट जाएं, कुछ हो जाए। अगर ये एक्सपेरिमेंट 24 में काम करेगा तो हम विधानसभा में भी इसको अप्लाई करेंगे। इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बाकी उसका चौपाई का सीधा सीधा अर्थ ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता। श्लोक है चाणक्य नीति में, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि च ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चों को लाड लड़ाना चाहिए और 5 से 10 वर्ष तक 10 वर्षाणि च ताड़येत, वो शिक्षा का समय। ताड़ने का मतलब अपने बेटे को मारने की बात हो रही क्या? लिखा गया है कि लालने बहवह दोषा ताड़ने बहवह गुणा, कि लालन में तमाम दोष हैं और ताड़ने में तमाम गुण हैं। ताड़ने का मतलब मारना नहीं है, शिक्षा में तमाम गुण है, वहां का अर्थ ताड़ना का अर्थ शिक्षा हो जाएगा। हाँ, ताड़ना का अर्थ शिक्षा ही। अब रामचरितमानस खोल के देखिए, वहां उसका भावार्थ शिक्षा ही लिखा हुआ है। और दूसरी बात, अगर इसको ताड़ना भी मान ले रहे हैं, ये बात कह कौन रहा है? समुद्र कह रहा है राम जी से, ठीक है ना? तो भाई मुकदमा करना है तो जाके समुद्र पे करो ना। अब जैसे रावण ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि नारियों में 8 अवगुण सदा रहते, अवगुण 8 सदा और रहे, है ना? साहस, अनित, चपलता, अदाया, भय, विवेक, असौच, अदाया, ये 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। अब रावण की बात को मान के आप आदर्श तो नहीं मान सकते ना कि नहीं ये तुलसीदास जी की बात है। वो किस पात्र से क्या वक्तव्य साहित्यकार लिखवा रहा है, उस पात्र। अब जैसे कहे कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, अब कोई कहे कि नहीं तुलसीदास जी कहने कि राम का वध करने को, नहीं, वो एक पात्र बोल रहा है। ऐसे ही समुद्र एक पात्र है। यदि ये बात कहा जाए तो ये समुद्र का विचार है, इसका अनुमोदन तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। यह आदर्श नहीं है कि समुद्र कोई आदर्श नहीं है। हाँ, ये वाक्य अगर किसी ऋषि के द्वारा तुलसीदास जी कहलाते, अगस्त ऋषि के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, तो यह एक आदर्श स्थिति होती। राम जी के द्वारा कहलाते तो यह आदर्श स्थिति होती। समुद्र के द्वारा कहला रहे हैं, इसमें तो वो एक पात्र है। मुकदमा करना है तो समुद्र पे करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कि बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया कि जो ताड़ना है उसको जो है कि गलत मतलब निकाला जा रहा है, इसका सही मतलब जो है शिक्षा है और शिक्षा से ही लिया जाना चाहिए। तो और एक कहाँ से, किस पात्र से कहाँ से लिया जा रहा है और कब ये कहाँ किस लिए बोला गया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पूरी चौपाई पढ़नी चाहिए, मतलब पूरा आधा अधूरा जो है, कहते हैं कि आधा अधजल गगरी छलकत जाए, इसी कुछ हाल हो जाता है। और मतलब पूरा ज्ञान ना होने की वजह से कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इस तरह की बातें होती है। चलिए ठीक है, ये तो जवाब आपने अच्छा दिया। लेकिन एक शब्द जैसे आ रही है कि आप हम लोग हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, और जो भी इंसान हैं धरती पे, तो एक चैप्टर हमने 9th में पढ़ा था कि कोई विदेशी नहीं है और कोई आदमी अजनबी नहीं है, ऐसा है 9th में। तो आप जिसे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र मतलब, तो हिंदू अगर बना दिया जाएगा तो हिंदू अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे और बाकी धर्म को नीच नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, भेदभाव नहीं हो जाएगा फिर। देखिए, हमारे यहाँ खंडन की प्रथा नहीं थी, मंडन की प्रथा थी जी। इसको ऐसे समझिए कि जब पुराना कोई सिद्धांत स्थापित है और नवीन व्यक्ति कोई अपना सिद्धांत रखता था, तो वो अपने विचारों को सामने रखता था, पर ये नहीं कहता था कि तुम गलत हो। जैसे शंकराचार्य जी का सिद्धांत है अद्वैत, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति,
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यानी सब कुछ परमात्मा ही है, जो कुछ भी जड़ चेतन दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही, मैं भी परमात्मा हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ। ठीक है, ये उनका सिद्धांत हो। फिर उसका द्वैत सिद्धांत आया कि नहीं नहीं, हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन वो अंशी हैं, हम अंश हैं तो वही, हम भी ब्रह्म ही हैं, उसी से अंश, लेकिन वो विराट है और हम उसके अंश हैं। जैसे गंगा जल कोई कटोरी में रखा हो तो उसमें सूअर आके मुंह लगा दे तो उस गंगा जल को हम नहीं पिएंगे क्योंकि अपवित्र मान लेंगे, लेकिन गंगा जी में पूरा का पूरा सूअर बहता चला जाए तो गंगा जी तो अपवित्र नहीं होती। तो ये दूसरा सिद्धांत रखा, पहले वाले को काटा नहीं, विरोध नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह इस्लाम का भी विरोध नहीं है, ईसाइयत का भी विरोध नहीं है, किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम अनुयायी हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका जो सिद्धांत है, उनका ये कहना है कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, मनुष्य रूप में नहीं आता, उसका कोई आकार नहीं, बार बार कहते हैं न तस्य प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो हमारे यहाँ भी तो ऐसा सिद्धांत है कि प्रभु अजन्मा है, अनादि हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, है ना। तो निराकार भी तो हमारे यहाँ माना। और ऐसे बहुत सारे सिद्ध संत हुए जो निराकार ब्रह्म की उपासना किए और उनमें विलीन हुए। और एक मिनट, इसमें एक बात मेरे को याद आ गया, अभी मैं बोल देता हूँ, थोड़ा उसको अर्थ बता दीजिए। एक गीता में लिखा गया, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलद दिन त्यापो न शोषयति मारुता। यहीं पे इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए दो शब्द। भगवान आत्मा का अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो हर व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, वो नैनम छिंदंति शास्त्र है, उसको शस्त्र छेद नहीं सकते, नैनम दहति पावक, अग्नि जला नहीं सकता, न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता, न उसको पानी गीला कर सकता है, न उसको पवन सुखा सकता है। अर्थात वो इन सब चीजों से परे अवयव है। उदाहरण के लिए ऐसे समझे, मैं आपसे पूछूं कि इस हाथ और इस हाथ के बीच में क्या है, तो आप कहोगे खाली है, लेकिन मैं कहूंगा आकाश है। इसको आकाश, घटाकाश, पटाकाश, चिदाकाश, ऐसे वेदांत में सब सिद्धांत हैं। घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो घटाकाश है, घड़े वाला आकाश। तो उसको न तो शस्त्र काट सकता है, न छेद सकता है, न गीला कर सकते हैं आप उसको, ना इस आकाश को क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये आत्मा का स्वरूप हो गया, निराकार स्वरूप हो गया, जिसका जो हम लोग जिसको स्वरूप मानते हैं। और इसी को तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो ये इसका इस श्लोक का अर्थ है। तो हमने बहुत कुछ आपसे जाना, अंत में एक बात हम पूछेंगे कि एक साधु जो होता है कैसे होना चाहिए आपके देखने में। एक साधु, जैसे मेरा क्वेश्चन जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री से रिलेटेड है कि वो जो जिस गाड़ी में चलते हैं, जिस गाड़ी से, उस गाड़ी की जो कास्ट है 35 से 40 रुपये, 40 करोड़ का लगभग कहेंगे। वो एक गाड़ी है 35 से 40 लाख ऐसा कुछ, और उसे 25 गाड़ियाँ हैं उनके पास, उसे गाड़ियों का काफिला है उनके पास, खुद का पर्सनल है। वो कहते हैं कि दान दक्षिणा मैं कुछ नहीं लेता हूँ, 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, कोई कह दे कि मेरे सामने कि मैं दक्षिणा देता हूँ, ऐसा चैलेंज करते हैं। तो आप कहेंगे ये सब आया कहाँ से? वो लेते नहीं। उनके नाम पे व्यक्तिगत एक मोटरसाइकिल है, बाकी जितनी गाड़ियां हैं उनके शिष्यों, उनके सेवकों के द्वारा उनके चलने के लिए दी जाती हैं। आज किसी गाड़ी में बैठे, कल किसी गाड़ी में बैठे, उनके तो ऐसे श्रद्धावान शिष्य हैं जो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े कि महाराज हमसे कोई गाड़ी ले लो, हमारी गाड़ी पवित्र हो जाए, हमारा धन पवित्र हो जाए, हमसे आप ले लो। अच्छा, वो चाहें तो हजारों गाड़ियों का भी काफिला वो वर्तमान में अपने साथ लेके चल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए लोग लाखों लाख रुपए देने के लिए तैयार है मिलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जाके मांग के, लूट के, या भ्रमित करके, या कोई पर्ची काट के, या किसी नाम पे दान लेकर उनसे ऐसा करवाना चाहते हैं। जी। तो मेरा जैसे मतलब ये था कि जैसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई वो जो पैसे किसी से मांगते हैं, ठीक है, तो क्या वो कथा जो वाचन करने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो कुछ पैसे वो लेते हैं क्या? कुछ होता है उनका चार्ज वगैरह होता होगा कुछ? नहीं, उनकी जो व्यवस्था है, उसकी तैयारियों में जो खर्च होता है वो सब वो लोग बताते हैं कि खर्च होता है, जो मतलब लगता है पूजा वगैरह में। हाँ, वो सब हाँ, कि स्टेज कितना बड़ा होगा, कितने लोगों की व्यवस्था होगी, उसमें कितने साउंड की व्यवस्था होगी, कितने लोग भोजन करने वाले होंगे, कहाँ गाड़ी की पार्किंग आप बनाओगे, कहाँ से लोगों का प्रवेश होगा, ये सारी व्यवस्थाएं, उनके साथ कितने संगीत वाले लोग जाने वाले हैं, कितने उनके साथ कार्यकर्ता बंधु जाने वाले हैं, इन सबों का वो तो खर्च बताना ही पड़ेगा। अच्छा, और मतलब इन सबों का जो खर्च आता है वो सब लोग अगले को देना पड़ता है, जिसके वहाँ कथा वाचन होता है। अच्छा, एक बाबा एक और क्वेश्चन विवादित में आ गया है, जो ये परमहंस हैं, आपने सुना महंत परमहंस नाम सुना होगा, जो बोले हैं कि स्वामी, जिससे मान लीजिए कि हम भी अज्ञान है, हम कोई निपुण नहीं है हर चीज़ में, कोई भी सब
पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, ज्ञान हम लोग ले नहीं पाते, ये सब कोई जानते हैं, मरना एक दिन सत्य है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर कह भी दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये गलत है, तो उनकी वो सोच थी, जाकी रही भावना जैसी पर मूरत देखी तिन तैसी, उनकी सोच थी। तो उन्होंने बोला कि अगर उनका नाक कान काट दिया जाए, जीभ काट दिया जाए, हम वो तलवार भी ले आकर दिखाए, देखा वीडियो, बहुत सारी विवादित बयान थी। तो बताइए एक साधु कैसे होना चाहिए? राजू दास जो हैं वो कहते हैं कि सर कलम करके ले आओ, सर काट के ले आओ, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। बताइए खुला बाबा ऐसा चैलेंज करता है क्या? वैसे साधु होने चाहिए देश में, वैसे सनातन धर्म, जब इसे विश्वास नहीं टूटेगा, इसे भक्ति भाव टूटेगा। एक साधु जो है महात्मा, अगर किसी शिष्य से गलती हो जाए तो वो जो है कि उसका सर कलम करने की बात कर रहा है क्या? आप ऐसे, आपको लगता है ये उचित बयान, ये उचित जो वक्तव्य था, ऐसा कथन था? आप क्या कहेंगे? आपने वीडियो देखिएगा, शायद आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे उन्होंने बोला, खुलेआम दिया चैलेंज, 1 लाख का तलवार मंगाया उन्होंने कि उसका जीभ कटवा देंगे, उसका जो है कान कटवा देंगे। वो खुलेआम, वो जो है कि जो है खुलेआम बोलते हैं काटने के लिए। राजू दास बोलेंगे 1 लाख रुपया देंगे हम, सल कलम करके ले आओ, जो भी ला देगा। बताइए साधु कैसा होना चाहिए? क्या हमारे साधु के भाई साधु जो सन्यासी लोग हैं, हमारा सन्यासियों का देश है, बहुत लोग ऐसे तपस्वी रहे हैं जिनका योगदान है, जो है कि अपना एक सर्वोपरि देशों में सबसे अच्छा जो हमारा देश माना जाता है, जहाँ हर धर्म के लोग बिलोंग करते हैं और आपस में मिल के भी रहते हैं। और उन्होंने भाई एक साधु होकर ऐसे बोल रहे हैं, क्या उनका बोलना ये उचित था, अनुचित था? आप इस विषय में 2 शब्द बताइए बस। मैंने सुना नहीं कि उन्होंने किन अर्थों में कहा। मैं ना टीवी देखता हूँ, ना मैं न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ जी। जितना कभी कभार सोशल मीडिया के माध्यम से जितना न्यूज़ मेरे पास पहुंच जाता है उतना ही देखता हूं। मैंने देखा नहीं कि उन्होंने क्या कहा, किस विषय में कहा, किस बात से क्षुब्ध होकर कहा, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि कहते कहते स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या कहा होगा और किस बात पे वैसा कह रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां जलाना जी, तुलसीदास जी को जूते की माला पहनाना जी, ये सारे जो कृत्य हैं ये किसी की भावनाओं को बिल्कुल गहराई तक ठेस पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माने आप हमने किसी गलती चीज को स्वीकार करो न करो, मत मानो। यदि आप चलो रामचरितमानस नहीं मान रहे हो, ग्रंथ रखो, साइड में हटो, किसने कहा कि तुम पढ़ो? कौन कह रहा है कि तुलसीदास जी की बात को आपको मानना ही है? या जहां भी गलत लिखा है कौन कह रहा है कि आपको वहां मानना ही है? नहीं मानना है, लेकिन हम जलाएंगे चौराहे पे खड़े होके, तुलसीदास जी की फोटो को हम जूतों की माला पहनाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं जलाया था ना, नहीं, और अन्य लोगों की बात, पार्टी के जो लोग जलाए होंगे अलग बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्वामी जी ने क्या कहा और उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, ये तो मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं। किसी की भावनाएं आहत हुई हैं और क्रोध बसात आवेश में आकर ऐसा वक्तव्य लोग दे देते हैं। लेकिन क्या एक साधु को शोभा देता है ऐसा? नहीं, रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसा उचित तो नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय अपना दिया। अब जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हर सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाया है, और कोई भी अगर त्रुटि होगी उसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।